जापानी राजनीति में संकट अक्सर चुपचाप शुरू होते हैं। गलियों और दैनिक जीवन में सब कुछ शांत लगता है, लेकिन सतह के नीचे गहरे और तेज प्रवाह होते हैं। हालांकि 2025 की गर्मियों में ये शांत जल अचानक विशाल लहरों में बदल गए। शिगेरू इशिबा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) के नेता ने जुलाई में हुए उच्च सदन के चुनावों के बाद प्रधानमंत्री पद और पार्टी नेतृत्व दोनों से इस्तीफा देने की घोषणा की और कैबिनेट ने औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सतह पर देखा जाए तो यह केवल एक चुनावी हार थी, लेकिन इस्तीफे के पीछे कहीं अधिक जटिल कारण थे। तो जापान की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी के लंबे समय से नेता को इतने गंभीर फैसले के लिए क्या मजबूर किया, और इस घटनाक्रम का देश के राजनीतिक संतुलन, अर्थव्यवस्था और जनता की उम्मीदों पर क्या असर पड़ेगा। 20 जुलाई को हुए उच्च सदन के चुनाव मुख्य रूप से सरकार की परीक्षा थे। परिणाम उम्मीद से कम रहे। एलडीपी और उसके गठबंधन सहयोगी सदन में बहुमत बरकरार रखने में असफल रहे। यह केवल संख्यात्मक नुकसान नहीं था, बल्कि एक ऐसी स्थिति थी जिसने सरकार की विधायी क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद सभी की नजरें स्वाभाविक रूप से इशिबा पर थीं। क्या ये इशिबा के राजनीतिक करियर का पहला संकट था? दरअसल इससे पहले भी उन्होंने विवादास्पद दौर देखे, पार्टी के अंदरूनी प्रतिस्पर्धा की छाया में विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। जनता का विश्वास खोना और अंदरूनी पार्टी में अशांति ने उनके इस्तीफे को लगभग अपरिहार्य बना दिया। सदन में बहुमत खोने से आर्थिक और सामाजिक नीतियों की व्यवहार्यता भी सीमित हो गई, जो सरकार के भविष्य के लिए एक बड़ा संदेश था। जनता ने इशिबा प्रशासन को पर्याप्त समर्थन क्यों नहीं दिया? इसका उत्तर कई स्तरों पर है। आर्थिक समस्याएं सबसे आगे थीं। महामारी के बाद की रिकवरी के दौर में मंदी, बढ़ती ऊर्जा लागत और महंगाई का दबाव दैनिक जीवन को सीधे प्रभावित कर रहा था। सरकार के समाधान जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाए। सामाजिक कल्याण में अपर्याप्त सुधार, शिक्षा व्यवस्था में कमियां और सुरक्षा नीतियों की कठोरता ने जनता की नाराजगी बढ़ाई। पार्टी के विरोधी दावा करते थे कि इशिबा जनता की जरूरतों के प्रति असंवेदनशील हैं और उनकी दृष्टि अपर्याप्त है। चुनावी हार ने इन सारी समस्याओं को उजागर किया और जनता का विश्वास खो चुके नेता को पार्टी और समाज दोनों में भारी दबाव का सामना करना पड़ा। इशिबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनका इस्तीफा इन बहुस्तरीय कारणों से प्रेरित था। इस्तीफे पर जनता और बाजार की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कुछ ने इशिबा की जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देने के फैसले को सकारात्मक माना। जापान में राजनीतिक इस्तीफों की संस्कृति मजबूत है और असफल नेता का पद छोड़ना ईमानदारी और जवाबदेही का प्रतीक है। दूसरी ओर समाज में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चिंता थी। जनमत सर्वेक्षणों से पता चला कि जनता की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था पर केंद्रित थी। लोग वेतन वृद्धि, महंगाई नियंत्रण और मजबूत सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे थे। विदेश नीति और सुरक्षा गौण चिंताएं थीं। बाजारों में अल्पकालिक उतार चढ़ाव आया, येन की कीमत घटी और शेयर निवेशक सतर्क हो गए। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों ने यह आकलन किया कि जापान में राजनीतिक अस्थिरता एशियाई बाजारों में श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकती है। भविष्य को लेकर भी सवाल उठे। इशिबा की जगह कौन लेगा? पार्टी के भीतर युवा और सुधारवादी चेहरे आगे आए, जबकि वरिष्ठ राजनेता भी पर्दे के पीछे सक्रिय थे। यह नेतृत्व दौड़ केवल पार्टी का मामला नहीं, बल्कि जापान के भविष्य को निर्धारित करने वाली एक नई युग की शुरुआत के रूप में देखा गया। नई कैबिनेट से विदेश नीति में बड़े बदलावों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन दृष्टिकोण में फर्क हो सकता था। प्रमुखताएं चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना, अमेरिका से गठजोड़ बनाए रखना और संभवतः दक्षिण कोरिया से संबंधों को आसान बनाना थी। जनता आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर केंद्रित नीतियों की उम्मीद कर रही थी। ये मांगे नए प्रधानमंत्री और कैबिनेट की नीति निर्धारण में सबसे मजबूत संकेतक होंगी। जापान में प्रधानमंत्री का इस्तीफा आश्चर्यजनक नहीं माना जाता। इतिहास में कई बार चुनावी हार और सार्वजनिक दबाव ने नेताओं को पद छोड़ने को मजबूर किया है। इस्तीफा कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही का प्रतीक माना जाता है। इशिबा का फैसला इस संस्कृति की स्वाभाविक निरंतरता माना गया। हालांकि उनके द्वारा छोड़ा गया खाली स्थान केवल राजनीतिक गणना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए अनिश्चितता का स्रोत भी है। बार बार बदलती नेतृत्व जनता के विश्वास को कमजोर कर सकती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान की छवि को भी प्रभावित कर सकती है। फिर भी हर संकट पुनर्निर्माण और नवीनीकरण का अवसर भी लाता है।
शिगेरू इशिबा का इस्तीफा केवल अंत नहीं बल्कि नए आरंभ का संकेत भी है। जनता की उम्मीदों और राजनीतिक वास्तविकताओं के बीच का अंतर फिर से मापा जाना चाहिए। आर्थिक समस्याएं, सामाजिक कल्याण की कमियां और अंतर्राष्ट्रीय दबाव नए नेता के लिए मुश्किल रास्ता तैयार करते हैं। लेकिन जापानी राजनीतिक संस्कृति में हर इस्तीफा पतन नहीं बल्कि पुनर्जन्म का अवसर है। इस बार आशा ऊंची है। संकट से जन्मा बदलाव और अस्थिरता से निकलता नवीनीकरण जापान के लिए मजबूत भविष्य का संकेत है। और इसी पल को एक वाक्य में कहा जा सकता है, जापान इस्तीफों से हिल गया है लेकिन हर झटके से भविष्य और भी मजबूत बनता है। अगर आप इस तरह का और कंटेंट चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट करना न भूलें। आपको क्या लगता है, जापान में यह राजनीतिक बदलाव देश के भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा? हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं।